हेलो एवरीवन। तो ये रीजनिंग की सीरीज़ में हमारा पहला वीडियो है और इस सीरीज़ का टारगेट अपना यही है कि रीजनिंग अपने लिए एक बोनस पॉइंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा हो। तो इस सीरीज़ में आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़िए और एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर। इसमें अपन रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, इनके अलावा भी कुछ और जो ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, उनके कंसेप्ट समझेंगे, उनको सोल्व करने का इजी मेथड देखेंगे जिससे अपना टाइम बचे और क्वेश्चन में एक्यूरेसी अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक ट्राइंगल के साथ। अगर ट्राइंगल अपन को किसी भी पेपर में दिख जाए और इस तरह की आकृति उसमें बन रही हो, ऐसे फिगर अपन को दिख रहे हों, तो उसमें अपन को ऐसे नहीं कि अपन गिनने बैठ रहे हो चीज़ों को कि हाँ ये एक ट्रायंगल यहाँ है, एक ट्रायंगल यहाँ, उसमें बहुत टाइम जाता है और दूसरी चीज़ गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसका सिंपल एक मेथड होता है। तो उसमें क्या करना, अपन को जितने भी पार्ट्स अपन को ट्रायंगल के दिख रहे हैं उन सबको नंबरिंग करना है। जैसे इस पहले क्वेश्चन में हम करेंगे 1 और 2। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस जितने भी अपन को अपने नंबरिंग की है उन सबको ऐड करना है। जैसे 1 + 2, तो इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल हो गए 3। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इसमें वही 3 + 4, तो अपना सीधा आंसर आ जाएगा 7 8 9 10। और ये इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, इसको यूज़ करना है और अपने सारे आंसर सही जाने वाले हैं। अब आगे कुछ फिगर्स अपन को इस टाइप में भी दिख जाते हैं जहाँ पे बीच में भी एक लाइन होती है। उसमें क्या करना है, उसमें वही जैसे अपन को जितने पार्ट्स दे रखे हैं उन पार्ट्स को वापस से अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3। और यहाँ अपन को पता है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मतलब इसके अंदर 2 लेयर हैं। तो वही पहले अपन काउंट करेंगे 1 2 और 3 को 6। और जैसे अपन को पता है कि इसके अंदर 2 लेयर है तो इसको अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा 12। कुछ नहीं है, इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है 1 2 3 सेम 6 इंटू। अब इसके अंदर अपन को 3 लेयर दिख रही है, लेयर नंबर 1 2 और 3। तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 18। ट्राइंगल के इन क्वेश्चन को इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। यहाँ इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करा नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको अपने हिसाब से अब घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्क्वायर की। कहीं भी अगर क्वेश्चन में अपन को स्क्वायर दिखेगा तो 2 तरह से दिखेगा, या तो नंबर ऑफ पार्ट्स इधर और नंबर ऑफ पार्ट्स सेम होंगे, रो और कॉलम में नंबर ऑफ पार्ट्स सेम होंगे तो उसकी ट्रिक। और आगे अपन देखेंगे जब नंबर ऑफ पार्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें 4 हैं और इधर 3 हैं, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं जब चीज़ें इक्वल हो, रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल हो, तो इन क्वेश्चन को क्या करना है। सबसे पहले अपन को इन पार्ट्स को नंबरिंग करनी है। जैसे 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। इसमें अपन ने रो और कॉलम को अलग अलग नंबरिंग कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो लास्ट पार्ट है दोनों के, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से 16, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से दैट्स 9, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से दैट 4 और 1 एज इट इज़। अब इसको ऐड करना है सबको, तो अपना आंसर आ जाएगा 10 20 30। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्क्वायर होंगे वो होंगे 30। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बेसिक ट्रिक है, इसको यूज़ करना है बस। अब बात करते हैं जब नंबर ऑफ़ रो और कॉलम बराबर ना हो, तो इसमें भी अपन को वही चीज़ करनी है 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। लास्ट पार्ट को लास्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 12, 3 × 2 6। इसके बाद 2 × 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 और अपना आंसर आ जाएगा 12 6 18 और 20। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20। ये सिंपल ट्रिक्स है जो अपन को
यूज़ करनी है ताकि अपना क्वेश्चन जल्दी और एक्यूरेट हो जाए। इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल की। इसी में भी दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर पार्ट्स दे रखे हों, दूसरी साइड रो और कॉलम में बराबर पार्ट्स ना हों। सेम यहाँ भी वही करनी है अपन को चीज़ें। सबसे पहला काम होता है अपन को कि इनकी नंबरिंग करनी है। जब अपन को रेक्टेंगल काउंट करने होते हैं तो उसमें और भी इजी तरीका होता है, स्क्वायर से भी कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड करना है। जैसे 4, 7, 8, 9 और 10 एंड सेम यहाँ भी ऐड करना है 10, और जो सम आया है अपन को रो और कॉलम का उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 × 10 दैट्स 100। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने इस फिगर के अंदर 100। सेम चीज़ अपन इस टाइप में करेंगे, देखते हैं 1 2 3 4 1 2 एंड 3। इसको अपन ने जब ऐड किया तो 10, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, 10 × 6 इज़ 60। सिंपल, ये करना है बस। अब अपन ने बेसिक चीज़ें देख ली, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनमें क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है, आइए देखते हैं। ठीक है, जहाँ भी अपन को इस टाइप के फिगर दिख जाए जिसमें एक स्क्वायर टाइप में कुछ दे रखा हो और उसको बीच में से डायगनली काट रखा हो, ठीक है, इसमें क्या करना है, अपन को सारे पार्ट्स को अलग अलग नंबरिंग करनी है। जैसे 1 2 3 4, जो लास्ट पार्ट अपने पास आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 4 × 2 दैट्स 8। सेकंड क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज 6 × 2 दैट्स 12। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ भी वही सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो 8 × 2 और ये 16। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी दिख जाएं उनमें कुछ नहीं करना, बेसिक चीज़ें सब में नंबरिंग दो, जो लास्ट हाईएस्ट नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, 1 2 3 4, तो सेम वही 4 × 2 तो 8। अब हमें पता है कि यहाँ पे 3 फिगर दे रखे हैं सेम, ये जो स्क्वायर है वो 3 है अपने पास, 1 2 और ये 3। तो 8 फर्स्ट वाले के प्लस 8 सेकंड के प्लस 8 थर्ड के। लेकिन अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि इनमें जो ट्रायंगल होते हैं वो कनेक्टर भी होते हैं। जैसे ये जो 2 फिगर अपने पास, उनको 1 मिनट रुको, अपने इसको इरेज करते हैं ताकि हमें सही समझ आए। तो अब देखो ये जो 2 फिगर दिख रहे हैं, इसमें इन दोनों को कनेक्ट करते टाइम एक ट्रायंगल ये बन रहा है अपने पास और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है अपने पास। इसका मतलब है कि इस फिगर को जब कनेक्ट करते हैं तो एक कनेक्शन पॉइंट पे 2 ट्रायंगल और बनते हैं। तो ऐसे यहाँ कितने कनेक्शन पॉइंट है, 1 और 2, तो 2 इसका और 2 इसका। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अपन को यहाँ से मिल जाएंगे 28। सिंपल है, समझ आ गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमें 2 फिगर दे रखे हैं, देखो अलग अलग करते हैं अपन इसको। तो एक फिगर है इस लाइन के ऊपर वाला, जो कि अपने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था ट्रायंगल का उससे सोल्व होता दिख रहा है, और जो नीचे वाला फिगर है वो अपने जो 4th रूल पढ़ा था अभी इस टाइप के फिगर का, उससे सोल्व होगा। तो ठीक है, पहले ऊपर वाले करते हैं 1 और 2। यहाँ क्या करना होता था, हमें दोनों जो जितने भी पार्ट्स थे उन सबको ऐड करना था। जैसे 1 + 2 = 3। नीचे वाले टाइप में क्या करना था अपन को, सभी पार्ट्स को सबसे पहले नंबरिंग करना था, जो कि ये हो जाएगा। सबसे बड़े वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना था 2 से, जो कि
16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 + 3, लेकिन फिर वही चीज़ है, जहाँ भी कनेक्टर होगा, जहाँ भी दो फिगर को कनेक्ट किया जाएगा वहाँ कनेक्टर ट्राइंगल्स होंगे। जैसे इस फिगर में एक ट्राइंगल ये वाला हमें दिख रहा है, और रुको, सेकंड वाला ट्राइंगल हमें ये दिख रहा है। यहाँ भी दो कनेक्टर ट्राइंगल हैं जिन्हें ऐड करेंगे इसके साथ, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ ऐड कर देंगे अपन, तो दैट्स टोटल कितना हुआ 21। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं 21। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे एक स्टार दिखता है, ये स्टार वाला क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने से बढ़िया है हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि जहाँ भी आपको स्टार दिख जाए, स्टार में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10 होते हैं। आप इसे अच्छे से याद कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि देखो अब इसे सोल्व करने बैठेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, और एग्ज़ाम में हमें जितना हो सकता है उतना टाइम बचाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। अब ये जो फिगर हमें दिख रहा है, इस टाइप की फिगर अभी अपन ने पीछे सॉल्व किया है, तो कोशिश करते हैं कि ये भी अपना सही जाए, ठीक है। अब इसमें कितने फिगर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और एक ये जो बीच में है वो 5वां, ठीक है। सबको नंबरिंग करते हैं हम, वही सेम मेथड 1 2 1 2 1 2 1 और 2। इसमें कितने होंगे 1 + 2 3, इसमें कितने होंगे 1 + 2 3, इसमें वही सेम 1 + 2 3 और सेम 3 इसके अंदर होंगे। यहाँ तक आ गया सबको समझ, ठीक है। अब बचा अपने पास बीच वाला फिगर, जिसपे वो क्या करना होता था, वही सबको नंबरिंग करो अलग अलग, 5 6 7 और 8। जो हाईएस्ट नंबर है 8, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा 16। तो अपने पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 16 + 3 + 3 + 3 + 3। बट हम एक चीज़ भूल रहे हैं, वो क्या है, इन सब के बीच में 2 कनेक्टर ट्राइंगल्स भी हैं जो अलग अलग फिगर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और उनको अपन ने काउंट नहीं किया ऊपर, और यही गलती एग्ज़ाम में अपन कर देते हैं और अपना सही किया हुआ आंसर भी गलत हो जाता है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, इसका मतलब है कि 8 ट्राइंगल और ऐड होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको काउंट करते हैं, दैट्स 24 30 36। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर में कितने हुए 36। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। यहाँ तक होने के बाद अब देखो वीडियो में आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझाने से या पढ़ाने से उतना बेहतर नहीं होता जितना बेहतर वो प्रैक्टिस से होता है। तो आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि एक पिनेकल नाम से बुक आती है रीजनिंग की, वो आप लाइए, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पर्सनली मैंने उसे यूज़ किया है और